मोहसिन नकवी की नई नौटंकी हो गई है एक बार फिर से शुरू। मानो भारत से मैच ना खेलने पर अड़ा हुआ है। जी हां, अब मोहसिन नकवी साहब लगातार नई नई चाल चल रहे हैं, नए नए पैतरे अपना रहे हैं, बांग्लादेश को भड़का रहे हैं, आईसीसी के सामने अकड़ दिखा रहे हैं। शायद मोहसिन नकवी ये भूल गए कि वो बात किससे कर रहे हैं। दरअसल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल था। जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान से। वो है एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा है कि ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में। तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन मीडिया जो कल तक कह रहा था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकाल दो, पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं, आज उसी इंडियन मीडिया की चीखें सुनने वाली हैं। क्योंकि कल रात अचानक आईसीसी का डेलीगेशन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लाहौर पहुंच गए। रात के अंधेरे में लाहौर में मीटिंग हो रही थी। पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलने पर राज़ी किया जा रहा था, लेकिन इंडियन मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि आईसीसी पाकिस्तान के सामने क्यों झुक रहा है। ज़रा ये क्लिप देखें और देखें इनकी परेशानी कितनी है। नौटंकी हो गई है एक बार फिर से शुरू। मानो भारत से मैच ना खेलने पर अड़ा हुआ है। जी हां, अब मोहसिन नकवी साहब लगातार नई नई चाल चल रहे हैं, नए नए पैतरे अपना रहे हैं, बांग्लादेश को भड़का रहे हैं, आईसीसी के सामने अकड़ दिखा रहे हैं। शायद मोहसिन नकवी ये भूल गए कि वो बात किससे कर रहे हैं। दरअसल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुखिया शामिल थे और आईसीसी के भी अधिकारी वहां मौजूद थे। लेकिन अब कुछ और अपडेट्स भी सामने आ गई है, क्योंकि मांगे जो है बढ़ती जा रही है और मांगे कम होने का नाम नहीं ले रही। और जो एक अड़ियल रवैया है वो मोहसिन नकवी ने पूरी तरीके से अपना लिया है। तभी तो अटपटी शर्तें रखी जा रही है जो भविष्य में पूरी होती हुई तो नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पर बार बार अड़े हुए हैं मोहसिन नकवी, क्योंकि बेइज्जती जो एशिया कप में हो गई थी शायद उसका बदला ही अब मोहसिन नकवी जो है वो आईसीसी से ले रहे हैं, भारत से ले रहे हैं और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट से ले रहे हैं। क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही आखिरी बयान सुनाएंगे कि मैच होगा नहीं होगा। लेकिन विद्रोह की चीजें जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी शुरू हो गई है, क्योंकि मैच नहीं हुआ 15 फरवरी को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल शर्तें जो रखी गई है ना उसमें कुछ और चीजें भी जुड़ गई है। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि देखिए बांग्लादेश के लिए आप बढ़ा हुआ मुआवजा दीजिए। ये आईसीसी के सामने पहली शर्त रखी कि बढ़ाकर पैसा दीजिए। आप क्यों देंगे भाई? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या इतना बड़ा बोर्ड है कि आईसीसी झुक जाएगा? ये शर्त रखी गई है। दूसरी शर्त, T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बावजूद भी बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन जो फीस होती है वो मिले। क्यों मिले भाई? आपने मना किया, पहली बात बांग्लादेश ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने मना नहीं किया। आईसीसी ने उन्हें ऑफर किया कि आप भारत में खेलिए, बांग्लादेश ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे तो मत खेलिए। तो आपको किस बात के पैसे दें भाई? आपको हम इन्वाइट कर रहे हैं, आप आ नहीं रहे और उसके बाद कह रहे कि हमें आपने खाना भी नहीं पूछा। आप आए नहीं ना, आप ही नहीं पहुंचे खेलने के लिए, तो आपको फीस की जो शर्त है ये भी कैंसिल हो जाएगी। फिर ये कहा जा रहा है कि देखिए भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार मिले। क्यों मिले? सुरक्षा आपके यहाँ है नहीं, टीमें घबराती है, टीमें दौरा रद्द कर देती है, धमाके आए दिन आपके यहाँ हो रहे हैं, तो किस बिहाफ पे आपको आईसीसी का टूर्नामेंट दे? अब आप ये देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने थे, आपकी खुद टीम इधर जाके खेल रही है, तो सेफ्टी तो है ही नहीं आपके यहाँ पे। इसके अलावा आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। हमें कुछ 10-15% होता है ना, वो कह रहे हैं कि हमें ना आप और बढ़ा दीजिए। सबसे ज्यादा हिस्सा बीसीसीआई को मिलता है क्योंकि वो भी तो कमा के देती हैं। अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो हमें आप 5% देते हैं ना, आप उसको 20% कर दीजिए, 25 कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? आप कौन है? रैंकिंग आपकी खराब है, मैचेस खेलने आपके देश में लोग आते नहीं, हालत आपकी बहुत बुरी है, आप रख रहे हैं ऐसी शर्त जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज के लिए दबाव बनाया जाए। आईसीसी को भी पता है कि बीसीसीआई पर इतनी जल्दी दबाव नहीं बनाया जा सकता और दोनों देशों के हालात ऐसे हैं कि बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो दुबई में खेली जाए चाहे देश के किसी भी कोने में खेली जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब चाहे आप 1999 से देख लीजिए या फिर अभी तक देख लीजिए, 2013 के बाद से तो कोई सीरीज हुई नहीं, बीच में शुरू भी हुई थी लेकिन फिर अब रोक लग गई क्योंकि हरकतें पाकिस्तान की कुछ ऐसी हैं। फिर मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया जाए, ये है बेइज्जती का सबसे बड़ा पॉइंट। पाकिस्तान से एशिया कप में हैंडशेक नहीं किया, याद होगा आपको कैसे सूर्य कुमार यादव और पूरी टीम ने कहा आप जाइए खेलिए, बात तक नहीं कर रहे। इतने भड़क गए पाकिस्तान के खिलाड़ी की गाली गलौज करने पे उतारा है। इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया जानती है जेंटलमैन गेम है, इनको नहीं पता था, इशारे करने लगे। तो अब ये कह रहे कि भैया आप जो है ना हाथ मिलाना जो कंपलसरी कर दीजिए क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा होता है। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है जो आपको ठीक लग रही है और आपने भी सुन ली शर्तें, तो आपको भी ये शर्तें
ऐसी तो लगी नहीं होगी कि आईसीसी तुरंत मान जाएगा कि हाँ पीसीबी आपकी हम बात मान लेते हैं, चलिए चलिए आप चलिए खेलने। तो ये शर्तें रखिए कि ये पूरी करिए तो हम 15 फरवरी का मैच खेलते हैं। अब अड़ा क्यों है मोहसिन नकवी, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। एशिया कप में हैंडशेक नहीं हुआ, सबसे पहली बात उनकी टीम की बहुत बेइज्जती हो गई, भर भर के बेइज्जती हुई कि पाकिस्तान से देखिए हाथ नहीं मिला रहे। ना सिर्फ यहाँ, दूसरे क्रिकेट में भी हाथ नहीं मिला रहे थे, तो यहाँ एक चिड़प्पन आ गया कि यार ये क्यों बात, ऐसा क्यों है, हमसे हाथ क्यों नहीं मिला रहे। फिर मोहसिन नकवी जी एशिया कप के फाइनल में पोडियम पे खड़े थे, कोट वोट पहन के मस्त एकदम कि मैं ट्रॉफी दूंगा सूर्य कुमार यादव को, मत मिलाओ हाथ। टीम इंडिया ने कहा हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेते, जाइए आप हट जाइए, हम ट्रॉफी ले लेंगे, हम आपसे लेंगे नहीं। तो उस ट्रॉफी पर ताला वाला लगा के एसीसी के ऑफिस में मोहसिन नकवी ने रख दिया, मेडल्स लेके भाग गए थे। तो यहाँ भी एक अड़ने की बहुत बड़ी वजह है। फिर खिलाड़ियों पर बैन नहीं रुकवा पाए, कोई एक्शन पे बैन लगाता है, बैन लगता है, और या फिर गाली गलोच पर इन पे सजाएं होती है एशिया कप वाली, तो ये रुकवा नहीं पाए। तो यहाँ भी इनको हुआ कि यार मैं तो फिर किस बात का अध्यक्ष। खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है, और वहां पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जो है प्रेजेंस रही वहां पर। अब उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान से। वो है एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में। तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देख ही होंगे। तो क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, और ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है? यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा हुआ रेवेन्यू मिले भाई, तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गर्त में चली गई हो, हम खेलना आता हो आता ना होता हो, हम लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों करोड़ों के अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो, और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और वो उससे अपनी जो वहां पर चलती है आतंकवाद की कंपनी उसमें डालेगा। भाई वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा? दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्रिकेट में एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था? बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे? वो ये क्यों सोच रहे हैं, या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरफ वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट का वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई, मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। या गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, अनुराग ठाकुर नहीं बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी? तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। और इसमें ये भी है, जो ये रेवेन्यू है ये सिर्फ ये नहीं करेगी इस मैच से बढ़ा हुआ रेवेन्यू, ये जो आपका आईसीसी का ओवरऑल शेयर है वो बढ़ाने की बात। और उसमें जब भाई सवाल ये भी आता है कि भाई ठीक है, अब ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई इनके साथ ही सारी गलत चीजें हुई, तो क्या मतलब इन शर्तों में से देखो बायलैटरल तो मेरे लिहाज से अभी मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूं कि बायलैटरल तो भाई पूरा आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और बायलैटरल क्यों नहीं होती। अब देखो क्लॉजेस लगने को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब ये सब कुछ हुआ था और उससे पहले वर्ल्ड कप की बात थी, और जब ये हुआ था कि आप आ जाओ हैदराबाद, जब उनको पाकिस्तान को जो रिसेप्शन मिला था और फिर इंडिया का भी था कि इंडिया भी चली आएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गई, तो उस टाइम ये सब डिस्कशन थी कि भाई हाइब्रिड और ये वो, प्लस बायलैटरल की चर्चा तब भी शुरू हुई थी, और वो बायलैटरल की चर्चा हुई थी न्यूट्रल वेन्यू पर। और आपको याद आएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया बोल देता है कि हम होस्ट कर देंगे,
इंडिया पाकिस्तान, कभी कोई और कहता है कि हम होस्ट कर देंगे। तो ये क्लॉजेस भी अपने आप अपनी सहूलियत से लगा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो वाला क्लॉज पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन पर ये WTC में क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा है, उस पर भी बात होती है। तो वहां पे भी खेलो आप। हाँ, तो मैं वही अगर चीजें सारी कह रहा हूं। चीजों के लिए आप, अगर आप बायलैटरल खेल सकते हो, हैंडशेक कर सकते हो, तो आप WTC टेस्ट मैच खेलने में क्या दिक्कत है? आप जाके खेलो कहीं किसी वेन्यू पे खेलो। और वैसे भी कायदे से देखो, एशिया कप तो नाम दिया जाता था ना, होता था वो इंडिया पाकिस्तान ही था, बायलैटरली होते थे। एक ही एशिया कप में आप 3-3 बार भिड़ा देते थे, इस तरह की प्लानिंग आपकी हो जाती थी ना। तो वो 3 मैचों की सीरीज हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान। अब ये है कि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ है, आप अपने फैसले पे टिके हुए हो कि हाँ जी हमें नहीं खेलना है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो भाई बायलैटरल खेलने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी तो मना कर रखा है। हम कैसे खेल जाए? आप कह रहे हो कि हम खेलने के लिए तैयार हैं और हमारी गवर्नमेंट ये मान जाएगी, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। और जो दीपक का है कि हैंडशेक, भाई अगर आप खेल रहे हो आप, पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत। अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? बट अभी क्या आपत्ति हो देखिए, जाएगी? हैंडशेक करने वाली दिक्कत में ये चीज है कि हैंडशेक दीपक शुरुआत तो हैंडशेक तो होता था ना, मैच में आपकी बातचीतें भी होती थी, ये है वो। तो इस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर फिर मुद्दा बना, फिर इंडिया में इमोशंस और सेंटिमेंट्स ये भी थे कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए। फिर वहां पर बात घूम फिर कर आई कि भाई जब दबाव बना, जब विजुअल्स आए मोहसिन नकवी के साथ सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे। बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है, तो हाथ पाकिस्तान मिलाओ। अपनी शर्तें मनवा रहा है हाँ, ना तो वो है आपसे। कि हाथ मिलाओ। तो आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूं, लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे, तब मैं जाके ये मैच यार खेलूंगा। वो ये एक चीज है देखो ना, जो आप अपनी बात- सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूं कि जब आपने मैच ही खेल दिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज बताओ कि भाई एक मतलब मैच होता है और उस मैच की इमोशंस आपको पता है कि भाई लाखों मतलब लोग चाहते हैं कि वो मैच ना हो। भाई करोड़ों लोग चाहते होंगे कि मैच हो, लेकिन लाखों तो चाहते हैं ना कि जो ना हो भाई, उनमें भी। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झपिया पा रहे हैं। वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाए गए। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है जो भाई अब एक बार हो गया एशिया कप में कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने दिखा दिया कि यार ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे हम कोई बातचीत नहीं रखेंगे, इनके साथ एक फॉर्मेलिटी है क्रिकेट गेंद बल्ले का तो हम खेल देते हैं। वो मतलब आपको कह रहे हैं नहीं भाई तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है भाई? मतलब तुम जबरदस्ती कहोगे कि भाई तू हमसे हाथ मिला, उन लोगों से हाथ मिला जिनके हाथों पर खून लगा हुआ है। भाई उनकी कंट्री के आतंकवादी आते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को मार देते हैं, धर्म के नाम पर कलमा पढ़वा कर मारा गया वहां पर पहलगाम में, वो चीज भूल जाए हम लोग। और पहली बात भाई मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं तो भाई उस दिन भी वही कह रहा था एशिया कप में, आज भी वही